चलिए आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 21 करने जा रहे हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? तो नंबर ऑफ डिजिट। ये क्वेश्चन कराने के लिए इतना तुमा फेरी किया जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 20 में बताए हुए थे डेसिमल के बारे में। निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा शांत दशमलव है। कौन सा शांत दशमलव है? तो शांत दशमलव हम तो बताए हुए थे कि हर में 2 और 5 का मल्टीपल हो जाना चाहिए। तो क्या 13 2 और 5 का मल्टीपल 13 तो होगा ही नहीं, तो ये चलो शांत दशमलव नहीं होगा। ये हो जाएगा क्या? और शांत दशमलव। 17 भी 2 और 5 का मल्टीपल नहीं है। 17 भी 2 और 5 का मल्टीपल नहीं, यानी इस रूप में आ जाना चाहिए ये तो इसीलिए ये नहीं होगा। 19 भी 2 और 5 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए नहीं होगा। 40 में क्या है? 40 को हम लिख सकते हैं क्या? 40 को तो हम लिख सकते हैं कितना? 8 into 5। अब 8 को लिख सकते हैं 2 raised to power क्यूब, और 5 जैसे का तैसे रहेगा। अब इसको हमको शांत दशमलव बनाना है, तो पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। क्या पढ़ा चुके हैं? 1 7 6 8 अपॉन ये 2 रेस्ट टू पावर क्यू और ये 5 है, तो यहाँ स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे में भी और ऊपर में भी, तो ये हो जाएगा आपका शांत दशमलव। यानी 176 रेस्ट टू पावर 8 इंटू 25, अभी 2 रेस्ट टू पावर क्यू और ये 5 रेस्ट टू पावर क्यू, ये हो गया शांत दशमलव। और ये भी हो जाएगा शांत दशमलव। 1 2 7 8 को लिख सकते हैं 2 रेस्ट टू पावर क्यू, और इसको 5 रेस्ट टू पावर क्यू से नीचे गुना और ऊपर ये गुना, तो ये हो गया आपका शांत दशमलव। ये हो गया आपका शांत दशमलव। अब आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि n रेस्ट टू पावर n अपॉन 2 रेस्ट टू पावर x इंटू 5 रेस्ट टू पावर y इफ x ग्रेटर देन y, यदि x का वैल्यू y से बड़ा रहे तब दशमलव के बाद x अंक होगा। कहने का मतलब है कि जब फ्रैक्शन इस रूप में हो और 2 और 5 का मल्टीपल हो और पावर हो, तो जिसका पावर बड़ा होगा दशमलव के बाद उतने अंक होंगे। उदाहरण के लिए निम्नलिखित में से बताइए कि दशमलव के बाद कितने अंक होंगे। तो सबसे बड़ा पावर क्या है इसमें? तो सबसे बड़ा पावर 9 है, यानी दशमलव के बाद 9 अंक होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है? 7 है, तो दशमलव के बाद 7 अंक होंगे। 1 2 3 4 5 6 7। फिर इसमें 2 और 5 में से बड़ा पावर कौन तो है? 500 है, तो दशमलव के बाद 500 अंक होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इस तरह से 500 अंक होंगे। ये बात क्लियर हो गया। अब आगे क्या कह रहा है कि जब फ्रैक्शन में रहे वो 2 रेस्ट टू पावर x इंटू 5 रेस्ट टू पावर y रहे, इफ x लेस देन y। अब कह रहा है x जो है कि कम है किससे? यानी x क्या है? पावर है, तो किसका पावर है? 2 का। और y क्या है? तो पावर है, किसका पावर? y का। यदि x का वैल्यू y से कम रहे, यानी x का वैल्यू y से क्या रहे? कम रहे, तब दशमलव के बाद y अंक होगा। फिर उसी तरह सिमिलरली निम्नलिखित में से बताइए कि दशमलव के बाद कितने अंक होंगे। यानी जैसे ये बनाए उसी तरह वो होगा। उसमें x बड़ा हो रहा था इसलिए दशमलव के बाद x अंक हुआ, इसमें y बड़ा होगा इसलिए दशमलव के बाद y अंक होंगे। अब उदाहरण के लिए आप ये बताइए कि 17 बड़ा है कि 39 बड़ा है? तो आप कहिएगा 39 बड़ा है, यानी 17 बड़ा है कि 39 बड़ा है? तो आप कहिएगा कि 39 बड़ा है। तो डेसिमल डालिए यहाँ, और 39 के बाद डेसिमल के बाद 39 अंक होंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 इस तरह से होंगे। आप इसमें आ जाइए, आप देखिए यानी 2 की पावर 19 है और 5 की पावर 49 है, यानी 2 रेज टू पावर 19, 5 रेज टू पावर 49, तो कौन बड़ा है? तो 49 बड़ा है। इसीलिए दशमलव के बाद 49 अंक होंगे, यानी 49 डिजिट होंगे, यानी 49 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 इस तरह से चलते जाएगा 49 तक। अब लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ 2 और 5 का तो मल्टीपल में है, लेकिन पावर जो है कि 5 की पावर 400 है और 2 की पावर 300 है, यानी 2 रेज टू पावर 300 इंटू 5 रेज टू पावर 400, यानी 400 बड़ा है किससे? 2 की पावर से, यानी 5 की पावर बड़ा है, इसलिए दशमलव के बाद 400 अंक होंगे, 400, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से 400 अंक होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन डील करेंगे 22 में, यानी पार्ट 22 में ये वाला क्वेश्चन अब आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन को डील करने के लिए इतना तुमा फेरी किए, यानी डेसिमल को बताए, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, शांत दशमलव और शांत दशमलव। शांत दशमलव का मतलब क्या होता है? रुक जाना। इतना तुमा फेरी किए ये क्वेश्चन को डील करने के लिए।